जी हाँ दोस्तों, अब की बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चुनाव चिन्ह है घड़ी। जी हाँ, वार्ड 43। मुस्लिम में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम आए श्री जयप्रकाश जी के साथ में वार्ड 43 में, जो जिनकी पुत्रवधु एक निर्दलीय रूप में चुनाव प्रचार में उतरी है। हमें उम्मीद है कि जयप्रकाश जी जो कार्य करेंगे जयप्रकाश जी पिछले 15 सालों से बीजेपी की सत्ता में है बीएमसीडी में। इसके विकास कार्य क्या किए, उन्होंने क्या नहीं किए, बताइए आप। मैंने नाली मोरी का पार्कों में बहुत काम किया है। खान बेटिया जैसे भी जो अपने ऊपर काम आया वो हमने किया है। अभी देखिए, पार्कों की बात करते हैं। पार्कों में जानवर घूम रहे हैं, बुजुर्गों को बैठने के लिए बेंच नहीं है, पार्कों सफाई नहीं है, नालियाँ बंद हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये नालियाँ जो बंद हैं, देखो जी, आगे काउंसलर जो थे थोड़े कमज़ोर थे, उन लोगों ने काम नहीं किया है ना। ये पार्कों की ड्रेन जो टूटी, अब हमारे बस का जो काम है, हम तो कार्यकर्ता थे। जब हम सीट पर आएंगे और तो हम काम करेंगे। कांग्रेस भी पिछले 15 सालों से सत्ता में नहीं है। क्या कांग्रेस की कमी रही जो जनता कांग्रेस से दूर रही? जो जनता से दूरी है भाई, उन्हें कोई काम नहीं कर रहा। हम सत्ता में आ गए, हम काम करके दिखाएंगे। अब हम बात करते हैं एमसीडी स्कूलों की। एमसीडी स्कूलों में बच्चे जाते हैं, बच्चे घूमते रहते हैं, बड़ी सफाई नहीं है, बच्चों के स्कूलों में बैठने की जगह सुरक्षित नहीं है। इसके बारे में क्या कहेंगे एमसीडी स्कूल पर? अब दिल्ली सरकार बोलती है मैंने तो स्कूलों में ये कर दिया, वो कर दिया, ये कुछ भी नहीं हो रहा। नहीं कोई पार्कों में, अब वहाँ पंजाब में जाकर कहता कि मैंने पार्क ये बना दी, स्कूल ये बना दिए, फलाना बना दिया, ढकड़ा बना दिया, वो कुछ नहीं कराया दिल्ली सरकार ने। ये ऐसा है जी, आधे कैमरे तो खराब हुए पड़े रहते हैं, उनकी कोई देखभाल नहीं है। और जब कोई ज़रूरत पड़ जाती है और तो ना तो वो निकाली जाती है वीडियो, है ना। महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? महंगाई के बारे में, महंगाई देखिए, जो कांग्रेस का भी पहले जो था, दालें 40 रुपये थी, 70 रुपये थी, या 100 रुपये। तेल जो 70 रुपये था, 200 रुपये लीटर हो रहा है। सिलेंडर जो है अब 1200 रुपये का है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ऐसा है जी, महंगाई तो कमर तोड़ आ रही है। इतना बुरा हाल है महंगाई का, तो पूछो ही मत। बहुत ही ज़्यादा महंगाई हो रही है। तेल पे, पेट्रोल पे, डीजल पे, गैस सिलेंडर पे दुगने पैसे बढ़ा दिए इन लोगों ने। दिल्ली सरकार ने बहुत ज़्यादा पैसे बढ़ गए। यहाँ गरीब लोग रहते हैं, आधियान साग सब्जी बनाए बगैर रह जाते हैं। इतनी महंगाई हो रही है, इतनी महंगी सब्जी हो रही है। जयप्रकाश जी, यदि आप सत्ता में आते हैं तो आपके विकास कार्य क्या क्या होंगे? हम विकास कार्य अपने पार्कों को देखेंगे, नाली मोरियों को देखेंगे, और जो लोगों के काम हैं उन काम न कराएंगे। तो क्या जनता आप पे विश्वास कर सकती है कि जब सत्ता में आए तो आप जनता को शिकायत का मौका नहीं देंगे? अगर जनता मेरा विश्वास करेगी और तो हम काम करके दिखाएंगे, दोबारा उनने ये नहीं होगा कि इसने काम नहीं किया। क्या जनता विश्वास कर सकती है आप पे? जनता तो विश्वास फिलहाल तो क्या पता कर रही है या ना कर रही है, मगर हम सत्ता में आ गए और तो हम विश्वास करवा देंगे। वार्ड नंबर 43 से आप जो हैं निगम पार्षद के टिकट मिला है आपको, तो अब से पहले जो है इन्होंने काम किए हैं, बीजेपी सत्ता में थी, उन्होंने कुछ विकास कार्य किया नहीं किया? अब तक मैंने जो सुना है, जितना भी सुना है जनता को, सब यही कहती है बीजेपी ने कोई काम नहीं किया अब तक। अब आपके विकास कार्य के मुद्दे क्या क्या हैं? मेरे शिक्षा का है सबसे पहले, महिला संगठन, जल में पानी इतना गंदा आता है। मैं जाती हूँ रैली में, गलियों में गलियाँ टूटी हुई है। जन सेवा का ही मेरा सब पहले, जीतने के बाद अगर मुझे ये जनता कुछ मेरे लिए करेगी तो मैं भी उनके लिए सेवा ही करूँगी उनकी। अब मैं महिलाओं के बारे में बात करता हूँ कि महिला जैसे कि कुछ समय से गैस कितनी महंगी है, जो तेल 50-60 रुपये किलो था, 200 लीटर चल रहा है। मतलब रसोई पे क्या फ़र्क पड़ रहा है आपके? आप रसोई के बारे में बताइए, कितनी महंगाई हो चुकी है? रसोई में तो बहुत ज़्यादा महंगाई है। गैस इतनी, एक साल में ही 1000 रुपये से ऊपर सिलेंडर हो चुका है इसमें। इतना केजरीवाल के आने के बाद तो और ज़्यादा बहुत महंगाई होगी। उन्होंने बिजली के लिए भी बोला था, बिजली में भी वो कुछ सुधार नहीं है, उतना ही बिल सबसे ज़्यादा बिल आता है। सब परेशान रहते हैं इससे। अब मैं आता हूँ बुजुर्गों के बारे में। बुजुर्गों को जो पेंशन मिल रही थी, पेंशन बंदी हुई है, पेंशन बंद है, अब बुजुर्गों को पेंशन नहीं आ रही है एमसीडी की, उसके बारे में क्या कहेंगे आप?
बुजुर्गों की पेंशन के लिए कोशिश करूँगी। मैं पहले उस पद पे मैं बन जाऊँ। फिर मेरी कोशिश सबसे पहले बुजुर्गों की सेवा करना है। बहुत परेशान है बुजुर्ग भी, मुझे मिलते हैं, कहते हैं बेटे हमारी पेंशन 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, अब तक कोई मुझे पेंशन का हमारा सुधार नहीं हुआ। तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए और महिला बहनों के लिए कि मैं उनकी सेवा करूँ। उसके लिए भी मैं कोशिश करूँगी। अब स्कूलों में तो मैं अभी तक तो मैं गई नहीं हूँ, मैंने देखा नहीं है। बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगी, जो भी सुधार होगा वो मैं ज़रूर करवाऊँगी। हाँ जी बाबू जी, आप क्या कहना चाहते हैं? कि महंगाई बहुत है और महंगाई ने गरीबों की कमर तोड़ दी। खाना पीना मुश्किल हो रहा है। गरीब आदमी कैसे जिएगा आगे के लिए बहुत रास्ता कठिन दिखाई दे रहा है, क्योंकि गरीब आदमी का तो जीना ही मुश्किल हो रहा है। कैसे जिएंगे, कैसे कमाएंगे? कमाई इतनी है नहीं, महंगाई आकाश में गई हुई है और गरीब आदमी का जीना ही मुश्किल हो रहा है। केजरीवाल हो चाहे कोई भी सरकार हो, लेकिन गरीब आदमी का तो जीना हराम हो गया है। नौकरी नहीं है, पैसा गरीब आदमी के पास नहीं है। शादी विवाह अपने बच्चों को कैसे पालेगा? इतनी महंगाई के अंदर कैसे गुजारा करेगा? तो बाबू जी आप बताइए, आपको जो मंजिता प्रदीप बिरलान खड़ी हुई हैं एमसीडी पद पे, क्या ये इन पर आप विश्वास कर सकते हैं कि ये कार्य पूरा करेंगी? पूरा विश्वास है। इस लड़की ने यही सोचा है कि मेरी आत्मा कहती मैं अपने भाइयों की बहनों की सेवा करूं, बुजुर्गों की सेवा करूं। जो काम हमारे इलाके में, इस इलाके में कहीं भी जो मेरे बस का काम है, मैं पूरा करने के लिए कदम उठाया है और सेवा, पब्लिक की सेवा मैं ज़रूर करूंगी। ये मंजिता के दिल के अंदर च्वाइस है कि मैं सेवा करूंगी। देखिए श्रोताओं, कि यदि मैं सत्ता में आई तो हम सभी का ध्यान रखूंगी, महंगाई पर ध्यान रखूंगी और अपने पूरे किए हुए वादे पूरे करूंगी। यदि मेरे से कोई गलती होती है, यदि वादे नहीं कर सकती, आप मुझे कभी भी आकर पकड़ सकते हैं कि हमारा कार्य क्यों नहीं हुआ। धन्यवाद। 10 साल से शमशान घाट बना हुआ है और ना तो बजट सोनपाल फौजी का, ना अलावत का। मैं तो सारों को कह के थक लिया। अब परसों जो है ना, अपना समरसल भी पाड़ूंगा और सारी चीज़ पाड़ूंगा। जिसका जो मर जा, नुका कल लाइट लग जाएगी, कल वो। आज तक तो ना तो लाइट लगी, ना उसमें टूटी लगी, ना पानी। मैं गरीब आदमी कहाँ तक बिल भरूंगा? मेरे घर से पत्थर मैंने लगवाए उसमें। वो ठेकेदार कह लगा भाई समरसल मतलब कमर्शियल मीटर मत लगवा, तू लाइट दे दे। वो भी बाबूजी के कहे पे मैंने लाइट दे दी, वो भी लेकर 10,000 भाग गया। और सको समस्या आपकी? समस्या क्या? शमशान घाट में लाइट और टूटी का संविधान हमारा होना चाहिए, ठीक है। और वो बेटी हमारी करेगी और हम बेटी के साथ हैं। आपको मंजिता प्रदीप बिरलान पर विश्वास है कि पक्का जो आप विश्वास कह रहे हैं, है। पक्का काम करेंगी? पक्का विश्वास है जी। धन्यवाद। जो आज एक महिला को मौका मिला है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो महिला ही है जो एक घर गृहस्थी संभालती है, अपने बच्चों को देखती है। तो बच्चों के जैसे ही बच्चे वाला जो स्टेज आता है, तो फिर वहाँ दुनियादारी भी देखना पड़ता है महिला को कि दुनियादारी में कैसे, क्योंकि मेरे बच्चे बाहर जा रहे हैं। तो वहाँ जो कैलकुलेशन बिठाते हैं एक गृहस्थी का और एक बाहर की दुनिया का, तो वहाँ महिला का बहुत अच्छा रोल हो जाता है। और इलेक्शन कमेटी ने इस बार एक महिला को मौका देने का सोचा है, तो उनका बहुत बहुत आभारी है हम। और हमारी तरफ से इस बार मेरी सिस्टर खड़ी हुई है। तो जहाँ इतनी महंगाई की बात हो रही थी, तो आज गृहस्थी चलाने के लिए महिला जो सबसे एक भरपूर माना जाता है कि उनको पता है कि दाल, आटा, चीनी क्या भाव चलता है, मेरे घर में 1 किलो कितना देर चल सकता है, कितना देर नहीं चल सकता, और पहले क्या भाव मिल रहा था, अब क्या भाव मिल रहा है। तो उसका कैलकुलेशन, कंपैरिजन एक महिला जो जितना अच्छा कर सकती है, मुझे नहीं लगता कोई और कर पाएगा। तो इस बार जो महिला को सीट दी है, वो एक बहुत अच्छा काम किया है। और यहाँ से हमने पूरा जोर लगाया हुआ है कि जितने भी पहले चल रहे थे, कि जो भाव मार्केट में पहले चल रहे थे, अब क्या मार्केट में भाव चल रहे हैं, तो उसमें हमको कैसे आगे, अगर हमारी सीट बनती है, हम जीतते हैं, तो आगे हमको कैसे फ़ायदा देना है। रैलियाँ चल रही हैं, तो रैलियों में जिस तरह से हमारे पास डिमांड आती है कि हमारे गलियाँ टूटी हुई है, हमारे यहाँ स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, पानी हमारा ठीक से नहीं आ रहा, हमारे यहाँ बच्चों के लिए शिक्षा नहीं है। जैसे हम गुजराती समाज में जाते हैं या कोई और समाज में जाते हैं, तो वहाँ समाज के हिसाब से वहाँ पे उनके जो त्यौहार मनाए जाते हैं अलग से। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, गुजरात में गरबा मनाया जाता है, तो यहाँ गरबा मनाने के लिए उनके पास अच्छी सुविधाएं नहीं दी जाती। तो वो जो सारा पैसा सरकार जब पास करती है त्यौहार आने पे, वो पैसा कहाँ जाता है। तो यहाँ हम बहुत एक एक चीज़ का ध्यान रख रहे हैं कि वो चीज़ें हमको जनता तक कैसे पहुँचानी है। इसलिए हमने नारा भी यही रखा है कि जन जन का हो गया कल्याण, जन जन का होगा सम्मान। तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फिर जहाँ तक बात आती है कि महिला सीट आई हुई है, तो महिला सीट के लिए हमने इस बार एक और चीज़ करने वाले कि महिला संगठन बनाएंगे, कि घरों में
जो घर गृहस्थी चलाने के लिए, और जो पढ़ी लिखी लड़कियां यहाँ आती है, कुछ लड़कियां यहाँ शादी होकर बाहर जाती है, कुछ होती है कि शादी होने के बाद यहाँ इस एरिया में आ रही है। तो इस वार्ड में जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, जो पढ़ी लिखी औरतें हैं, उनके लिए क्या फ़ायदा हुआ? तो उनके लिए आज तक किसी ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। तो हम वहाँ पे क्या ठोस कदम उठा सकते हैं? तो वो सारी प्लानिंग भी हमारी चल रही है। तो इस बार जो आएंगी ये सारे कार्य करेंगी। नहीं, बिल्कुल विश्वास है, इसीलिए हम लोग इतनी बड़ी टीम बना के बैठे हैं। हमारा रोज का डिस्कशन रहता है, रात भर हम नींद नहीं कर रहे, यही चीज़ें सोच रहे हैं कि घर घर तक पहले हम जाए, घरों की प्रॉब्लम्स हम लेके आए। 10 प्रॉब्लम आती है तो 10 के लिए हम 30 सॉल्यूशन निकालें। उस 30 में से कम 15 सॉल्यूशन हम ऐसे शॉर्टलिस्ट करते हैं जो एग्जीक्यूट हो सके। ऐसा नहीं सिर्फ बातें करने से, हम सिर्फ प्लान बनाते हैं, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन किस हिसाब से होना है, उस पर हमारा पूरा जोर है। हम नहाते पीस रेट पे। पीस रेट पे हाँ, सारा सामान उनका होता है, बाकी वायरिंग हम करते हैं सारा।